हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस। गुड मॉर्निंग, मैं निहारिका सैनी। चलिए तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज हमारा टॉपिक है विस्फोटक व उर्वरक। इस टॉपिक के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले टॉपिक की थ्योरी हम कवर करेंगे। थ्योरी पार्ट कंप्लीट होते ही इसके जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उन सभी क्वेश्चन को भी यहाँ पर हम सोल्व करने वाले हैं। तो आप मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए, ओके। और देखिए, हमारे इस टॉपिक के साथ में जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है ये कंप्लीट होता है। पूरे टॉपिक वाइज मैंने केमिस्ट्री का आपको पूरे क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो अब यहाँ पर हम पूरी केमिस्ट्री के मिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ओके। ये आज आपका लास्ट टॉपिक है, ओके। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे विस्फोटक के बारे में कि विस्फोटक क्या होते हैं, किसको कहा जाता है विस्फोटक। तो वे पदार्थ जो ताप, घर्षण या उचित प्रहार के फलस्वरूप अपघटित होकर के प्रकाश, ध्वनि और अत्यंत तेजी से फैलने वाले गैसों को उत्पन्न कर तीव्र विस्फोट उत्पन्न करते हैं। ये क्या कहलाते हैं? विस्फोटक कहलाते हैं। विस्फोटक पदार्थ इनको कहा जाता है, जो कि ताप, घर्षण या उचित प्रहार के फलस्वरूप क्या करते हैं? प्रकाश, ध्वनि और गैसें उत्पन्न करते हैं और उनसे क्या होता है? विस्फोट होता है। तो ये क्या होते हैं? विस्फोटक कहलाते हैं। अब देखिए, अच्छे विस्फोटक कौन कौन से होते हैं, उनमें क्या क्वालिटी होती है अच्छे विस्फोटकों में, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। विस्फोटक पदार्थ वाष्पशील नहीं होने चाहिए। जो अच्छे विस्फोटक पदार्थ होते हैं वो वाष्पशील नहीं होने चाहिए। सेकंड यहाँ पर है आर्द्रता ग्राही नहीं होना चाहिए, यानी कि जो अच्छे विस्फोटक होते हैं वो आर्द्रता को ग्रहण करने वाले नहीं होने चाहिए। यह सस्ता व स्थायी होना चाहिए। क्या होता है? जो अच्छे विस्फोटक होते हैं वो सस्ते और स्थायी होने चाहिए। यह तीव्र अपघटित होना चाहिए, यानी कि ये तीव्रता से विघटित होना चाहिए। ये क्या होते हैं? एक अच्छे विस्फोटक के गुण होते हैं, क्वालिटी होती है, ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए, हमारे प्रमुख जो विस्फोटक होते हैं कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर हम सभी के बारे में बात करेंगे। तो पहला यहाँ पर है टीएनटी। क्या है? टीएनटी, जो कि विस्फोटक है। अब टीएनटी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ये होती है ट्राई नाइट्रोटॉलुइन। क्या होती है? ट्राई नाइट्रोटॉलुइन। क्या होता है? ये विस्फोटक पदार्थ होता है। अब देखिए, इसको हम कैसे प्राप्त करते हैं। तो टॉलुइन पर सांद्र नाइट्रिक अम्ल व सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है। टीएनटी को कैसे प्राप्त किया जाता है? टोलुइन पर जब सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? टीएनटी प्राप्त होता है, यानी कि ट्राई नाइट्रोटोलुइन प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड यहाँ पर है टीएनजी। टीएनजी के बारे में बात करेंगे तो इसकी फुल फॉर्म होती है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। क्या होती है टीएनजी की फुल फॉर्म? ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। और टीएनजी को नोबल तेल भी कहा जाता है। ये आपको यहाँ से याद रखना है। जो टीएनजी होता है इसको नोबल तेल कहा जाता है। अब टीएनजी को कैसे प्राप्त किया जाता है? तो देखिए, ग्लिसरीन पर सांद्र नाइट्रिक अम्ल व सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। जब ग्लिसरीन पर सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमें टीएनजी प्राप्त होता है, यानी कि ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन प्राप्त होता है। अब देखिए, जब टोलुइन पर सांद्र नाइट्रिक अम्ल व सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की रिएक्शन करवाते हैं तो हमें टीएनटी प्राप्त होता है। लेकिन अगर यही रिएक्शन हम ग्लिसरीन पर करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? टीएनजी प्राप्त होता है, यानी कि ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन प्राप्त होता है, जिसको नोबल तेल भी कहा जाता है। और देखिए, इससे डायनामाइट का भी निर्माण किया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। तो थर्ड यहाँ पर आपका है टीएनपी। कौन सा है? टीएनपी, जिसकी फुल फॉर्म होती है ट्राई नाइट्रोफिनोल। क्या होती है? ट्राई नाइट्रोफिनोल इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसको पिक्रिक अम्ल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको पिक्रिक एसिड इसको कहा जाता है, टीएनपी को। अब देखिए, टीएनपी का उत्पादन कैसे किया जाता है। तो फिनोल व सांद्र नाइट्रिक अम्ल की रिएक्शन करवाने पर क्या प्राप्त होता है? टीएनपी प्राप्त होता है, यानी कि ट्राई नाइट्रोफिनोल प्राप्त होता है। तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर है डायनामाइट। डायनामाइट की बात करें तो देखिए, अल्फ्रेड नोबल के द्वारा आविष्कृत किया गया था। जो डायनामाइट है इसका आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबल ने। एग्जाम में यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे देखिए, अब देखिए डायनामाइट जो होता है इसका उत्पादन कैसे किया जाता है, इसको प्राप्त कैसे किया जाता है। तो आधुनिक डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन के स्थान पर सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, पहले क्या होता था, डायनामाइट कैसे प्राप्त किया जाता था, उसमें नाइट्रोग्लिसरीन का यूज किया जाता था। लेकिन अभी वर्तमान में नाइट्रोग्लिसरीन के स्थान पर सोडियम नाइट्रेट का यूज किया जाता है। तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कौन सा विस्फोटक पदार्थ है? तो यह है आरडीएक्स। कौन सा? आरडीएक्स। और इसका दूसरा नाम क्या होता है? साइक्लोनाइट या फिर साइक्लोट्राइमेथिलीन ट्राइनाइट्रिमीन, इसका दूसरा नाम होता है आरडीएक्स का। और जो आरडीएक्स होता है एक प्रचंड विस्फोटक होता है, इसके द्वारा भयंकर विस्फोट किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट यहाँ पर है गन कॉटन। गन कॉटन ये भी क्या होता है, विस्फोटक पदार्थ होता है और इसका दूसरा नाम होता है नाइट्रोसेलुलोज। क्या होता है, नाइट्रोसेलुलोज इसका दूसरा नाम होता है। अब देखिए रुई या लकड़ी के रेशों पर सांद्र नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया द्वारा इसको प्राप्त किया जाता है। कैसे प्राप्त किया जाता है गन कॉटन को, तो रुई या फिर लकड़ी के जो रेशे होते हैं उन पर सांद्र नाइट्रिक अम्ल की रिएक्शन करवा करके गन कॉटन को प्राप्त किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे उर्वरक के बारे में कि उर्वरक क्या होते हैं, इनके फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। तो उर्वरक वे साधन हैं जिनका प्रयोग पौधों में पोषक तत्वों की आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से मिट्टी में इनका प्रयोग किया जाता है। किसका, उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर्स का। और उर्वरक क्या होते हैं, ये अकार्बनिक खाद होता है। क्या होता है, अकार्बनिक ये खाद होता है। अब देखिए जो उर्वरक होते हैं उसमें उपस्थित कौन कौन से इंपॉर्टेंट पदार्थ होते हैं जो कि पौधों के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक होते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर मुख्य तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम व सल्फर, ये सभी क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट पदार्थ होते हैं, इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं किसमें, उर्वरक में। इसके अलावा सूक्ष्म मात्रा में भी और दूसरे पदार्थ पाए जाते हैं जिनकी कम आवश्यकता होती है पौधों को, तो वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। बोरोन, क्लोरीन, आयरन, मैग्नीज और मोलिब्डेनम, इनकी भी बहुत ही कम मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है पदार्थों को, तो ये सूक्ष्म तत्व होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे उर्वरक के प्रकार के बारे में कि उर्वरक कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट हम प्रकार देखने वाले हैं जहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो फर्स्ट यहाँ पर है नाइट्रोजनी उर्वरक कि नाइट्रोजनी उर्वरक कौन कौन से होते हैं, इनकी किनमें नाइट्रोजन का यूज किया जाता है। तो देख सकते हैं अमोनिया युक्त उर्वरक, नाइट्रेट उर्वरक, अमोनिया नाइट्रेट का संयुक्त रूप एवं एमाइड युक्त उर्वरक इसमें शामिल होते हैं किसमें, नाइट्रोजनी उर्वरक में। और देखिए भारत में नाइट्रोजन के उर्वरक सबसे अधिक मात्रा में उत्पादित किए जाते हैं और जो यूरिया होता है जो कि नाइट्रोजनी उर्वरक होता है, इसमें नाइट्रोजन जो होता है वो सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। कितना होता है, 46.7%। कितना होता है, 46.7% इसमें मौजूद होता है नाइट्रोजन किसमें, यूरिया में। तो आपको यहां से ध्यान रखना है। अब देखिए जो द्रव अमोनिया होता है इसमें जो नाइट्रोजन होता है कितना होता है, 82% होता है। कितना होता है, 82% इसमें नाइट्रोजन उपस्थित होता है द्रव अमोनिया में। लेकिन यहां से आपको ध्यान रखना है एक चीज, जो द्रव अमोनिया होता है ये आपका उर्वरक नहीं होता है। ओके, ये आपको यहां से ध्यान रखना है, द्रव अमोनिया उर्वरक नहीं होता है। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे अधिक नाइट्रोजन कौन से उर्वरक में उपस्थित है, तो आपको क्या करना है, यूरिया टिक करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सेकंड यहाँ पर है फास्फेटी उर्वरक जिनमें फास्फोरस का यूज होता है। तो देख सकते हैं कौन कौन से हैं, मोनोफास्फेट, डाइफास्फेट, ट्राइफास्फेट तथा पॉलीफास्फेट इसके मुख्य उर्वरक होते हैं जिनमें फास्फोरस का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हड्डी का चूरा, चूर्णित रॉक फास्फेट इसके प्रमुख स्रोत होते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं फास्फेटी उर्वरक का प्रयोग गोबर की खाद के साथ किया जाता है। जो फास्फेटी उर्वरक होते हैं उनका अकेला यूज हम नहीं कर सकते, ये किसके साथ किया जाता है, गोबर की जो खाद होती है इसके साथ में इसका यूज किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है यूरिया। यूरिया की बात करें तो यूरिया एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होता है, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है और यूरिया में नाइट्रोजन एमाइड के रूप में उपस्थित होता है। एमाइड क्या होता है, तो ये NH2 ये क्या होता है, एमाइड होता है, इसको एमाइड कहा जाता है। तो यूरिया में जो नाइट्रोजन होता है वो एमाइड के रूप में उपस्थित होता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी स्ट्रक्चर। ओके, अब देखिए पौधे नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन को डायरेक्ट ग्रहण नहीं करते हैं, वो इसको नाइट्रेट की फॉर्म में ग्रहण करते हैं। ओके, और देखिए इसका दूसरा नाम क्या होता है यूरिया का, तो ये होता है कार्बामाइड। क्या होता है, कार्बामाइड होता है। ओके, और द्रव अमोनिया व CO2 से इसका उत्पादन किया जाता है। किसका, जो यूरिया होता है इसका द्रव अमोनिया और CO2 की रिएक्शन करके इसका उत्पादन किया जाता है। फॉर्मूला आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या होता है, NH2CO NH2 इसका फॉर्मूला होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर। और देखिए इसका जो उपयोग है यानी कि प्रयोग है वो पर्णीय छिड़काव में किया जाता है। किसका, जो यूरिया होता है इसका प्रयोग पर्णीय छिड़काव में किया जाता है, पानी में मिलाकर के इसका छिड़काव किया जाता है पेड़ पौधों पर। तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। ओके, तो फ्रेंड्स हमारा थ्योरी सेक्शन यहीं पर कंप्लीट होता है। अब देखिए इसके जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, तो उनको यहाँ पर हम सोल्व करने वाले हैं। तो आपको जिस भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो अपना आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लगाएं ताकि आपका रिवीजन होता रहे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आरडीएक्स का आविष्कार किसने किया था? तो आरडीएक्स जो विस्फोटक पदार्थ होता है इसका आविष्कार किसने किया था? तो ये क्या था, हैनिंग ने। किसने किया था? हैनिंग ने। तो यहां से ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक आरडीएक्स का अन्य नाम है? अब यहाँ पर आरडीएक्स का दूसरा नाम आपको पूछा है, क्या होता है? तो देखिए ये होता है साइक्लोनाइट। क्या होता है? साइक्लोनाइट। ऑप्शन यहाँ से डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, निम्न में से किस एक को विस्फोटक की तरह प्रयोग किया जाता है? तो किसका यूज किया जाता है विस्फोटक की तरह? तो ये किया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन का। किसका किया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन का। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? यानी कि आपको राइट बताना है यहाँ पर कौन सा है। डीडीटी एक रोगाणुनाशक है। ऑप्शन बी यहाँ पर है टीएनटी एक कीटाणुनाशक है। ऑप्शन सी यहाँ पर आरडीएक्स एक विस्फोटक है और एलएसडी एक विषाणुनाशक है। तो कौन सा यहाँ पर राइट है? तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आरडीएक्स ये क्या होता है? एक विस्फोटक पदार्थ होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का प्रयोग करेंगे? तो गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक यानी कि खाद का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का किया जाता है। और जो पेड़ पौधे होते हैं वो नाइट्रेट के फॉर्म में नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ से ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता वह है। तो आपको वो एलिमेंट बताना है कौन सा जो कि उर्वरक में नहीं पाया जाता है। तो ये होता है कौन सा? हाइड्रोजन। यहां से ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा उर्वरक सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है यानी कि एसिड छोड़ता है? तो ये हो जाएगा कौन सा? अमोनियम नाइट्रेट। ऑप्शन यहाँ से बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूरिया है तो बताना यूरिया क्या होता है? तो यूरिया एक नाइट्रोजन युक्त यौगिक होता है, कंपाउंड होता है। ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है। तो अभी थ्योरी में मैंने बताया था जो यूरिया होता है इसमें सबसे अधिक नाइट्रोजन पाया जाता है। कितना होता है? तो ये होता है 46.7%। तो यहाँ से आपका जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, 47%। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? तो यूरिया में जो नाइट्रोजन उपस्थित होता है वो किस रूप में होता है? तो यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये होता है NH2CO NH2 इसका फॉर्मूला होता है। तो इसमें जो नाइट्रोजन होता है ये किस रूप में होता है? तो ये होता है एमाइड के रूप में। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं तो पौधे जो होते हैं वो किस रूप में नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं? तो ये करते हैं नाइट्रेट फॉर्म में। तो यहाँ से ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसका उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है? तो यूरिया के उत्पादन में किसका यूज किया जाता है? तो ये किया जाता है किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है? तो मिश्रित उर्वरक बताना है कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा अमोनियम सल्फेट। ऑप्शन यहाँ से सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर निम्न में से कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है? तो यहाँ पर बताना कि रासायनिक उर्वरक कौन सा नहीं है इनमें से। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सोडियम सल्फेट। जो सोडियम सल्फेट होता है ये रासायनिक उर्वरक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब फसलों में पर्णीय छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक है। तो फसलों में पर्णीय छिड़काव के लिए किसका यूज किया जाता है? कौन से उर्वरक का यूज किया जाता है? तो देखिए अभी थ्योरी के एंड में मैंने आपको बताया था किसका किया जाता है। तो ये किया जाता है यूरिया का। किसका किया जाता है? यूरिया का। तो ऑप्शन यहाँ से आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित गैस युग्मों में से किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोटों का कारण होता है? तो देखिए जो खाने होते खदाने होते हैं उनमें जो विस्फोट होता है वो किसके वजह से होता है? तो ये होता है मीथेन और वायु की वजह से। यानी कि इनका जो मिश्रण होता है मीथेन और वायु का, तब क्या होता है? विस्फोट उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन यहाँ से सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर निम्न में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? तो विस्फोटक कौन सा नहीं है? तो यहाँ से ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। ये विस्फोटक नहीं होता है, जबकि ट्राई नाइट्रोटोल्यून, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन और आरडीएक्स ये तीनों क्या होते हैं? विस्फोटक पदार्थ होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? तो यहाँ पर नहीं है आपका कौन सा? नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। टीएनटी, टीएनजी और पोटेशियम क्लोरेट ये सभी क्या होते हैं? विस्फोटक पदार्थ होते हैं, लेकिन नाइट्रोक्लोरोफॉर्म ये विस्फोटक पदार्थ नहीं होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका नाम नोबेल तेल है? तो नोबेल तेल ये बताने किसका नाम होता है दूसरा, तो ये होता है TNG का, यानी कि ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन का। तो यहां से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, निम्न में से किसका उपयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है? तो ये किया जाता है किसका, ग्लिसरॉल का। यहाँ से ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। जो ग्लिसरॉल होता है इसका यूज विस्फोटक पदार्थ बनाने में किया जाता है। ओके, तो फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। यहाँ पर हमने विस्फोटक पदार्थ और उर्वरक के बारे में पूरा अच्छे से पढ़ लिया है। पहले इसकी थ्योरी हमने कंप्लीट की थी और इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, उनको भी यहाँ पर हमने सोल्व कर लिया है। तो देखिए आपको वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो अपने सभी ग्रुप्स में सभी फ्रेंड्स के पास में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।